नमस्कार साहेब बंदगी। चलते चलते पगु थका, नग्र रहा नवकोश, बीच ही में डेरा परा, कहो कौन को दोष। चलते चलते पग थक गए, शरीर थक गया, नग्र रहा नवकोश, नग्र नगर, फिर भी नवकोश की दूरी पर रह गया। बीच ही में डेरा पड़ा और थक करके कहीं बैठ गए, सो गए, कहो कौन को दोष। तो ये दोष किसका होगा? चलने वाले का। चलने वाले का ही ये दोष है। चलते चलते पगु थका, नग्र रहा नवकोश। ये नगर क्या है भाई? आदमी कहां जाना चाहता है? किसी को भी पूछे कहां जाना है, क्या करते हैं? कुछ भी करता हो आदमी, नौकरी करता है, धंधा करता है, व्यापार करता है, शादी करता है, वैरागी होता है, घर में रहता है कि वन में रहता है, कहीं भी जाता है, उनको पूछिए कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, आप कहां जाना चाहते हैं, कहां रहना चाहते हैं। घूम फिर करके आएगा शांति। कोई परमात्मा भी चाहता है, कोई ईश्वर भी चाहता है, लेकिन उसके पीछे क्या है? उसकी पिपासा क्या है? शांति। तो शांति नगर में ही पहुंचना है, शांति से ही रहना चाहता है आदमी, शांति में ही जाना चाहता है, शांति ही अभिष्ट है और जीवन भर इसके लिए प्रयास करता है आदमी। बच्चा जन्म लिया, होश संभाला, फिर चलता है, चलता जाता है जीवन, पढ़ता लिखता है, नौकरी चाकरी करता है, शादी विवाह करता है, बाल बच्चे पैदा करता है, अनुष्ठान धर्म कर्म करता है, और ये सब करने के पीछे क्या है? क्या है उसका? उसकी मनसा क्या है? शांति। कहा जाता है सिकंदर के बारे में, सिकंदर जब यूनान से चला लड़ाई करने के लिए, तो डायोजनीज एक संत थे, उनके पास में मिलने गया। तो उनके पास गया, नमस्कार करके खड़ा हो गया। तो उन्होंने पूछा कि सिकंदर, तुम क्या चाहते हो, क्या करना चाहते हो? तो उन्होंने कहा कि मैं युद्ध करना चाहता हूं, विश्व विजयी होना चाहता हूं, अमुक देश पर आक्रमण करूंगा, फिर अमुक देश पर आक्रमण करूंगा, फिर अमुक देश पर आक्रमण करूंगा, विश्व विजयी भी होना चाहता हूं। तो डायोजनीज एक फक्कड़ संत थे, उन्होंने कहा कि ये सब करके क्या करोगे? तो उन्होंने कहा मैं ये सब करके शांति से रहना चाहता हूं। तो सिकंदर, डायोजनीज ने कहा, सिकंदर, शांति के लिए ये सब करने की, उफान शैतान करने की आवश्यकता नहीं है। सब कुछ छोड़ दो, तलवार और हथियार छोड़ दो, फेंक दो, नंगे हो जा, मेरे साथ आ जाओ। डायोजनीज नंगा रहता था, फक्कड़ संत, एक पानी जाने वाला तुम्बा जैसे था, उसी में रहता था। कहे तुझे शांति से रहना है, सब कुछ छोड़ करके नंगे हो जा, मेरे साथ आ जा। उससे सिकंदर बहुत प्रभावित हुआ और ये उन्होंने कहा था कि या तो मैं विश्व विजयी होऊंगा और या तो मैं ऐसे संत होऊंगा। लेकिन विश्व विजयी तो हो नहीं पाया, संत तो हो नहीं पाया, विश्व विजयी भी नहीं हुआ, बीच में ही मर गया। शांति के लिए हम पूरा उपक्रम करते हैं ना, लेकिन आप सोचिए, जीवन ढलते ढलते ढल जाता है, उत्तरार्ध जीवन का आ जाता है, लेकिन शांति मिलती है। किसी से भी आप एनीवे, किसी से भी आप पूछ लीजिए, किसी भी व्यक्ति से आप पूछ लीजिए, कि आप अपने जीवन में शांत हैं? एक उम्र के पश्चात मनुष्य को पूछिए कि आप अपने जीवन में शांत हैं? शांति आपको प्राप्त हो गई? अधिकतम लोग, 99% लोग, 99.9 लोग यही कहेंगे कि जीवन में शांति नहीं। और जो कोई कहे कि जीवन में शांति है,
तो समझना उसने जीवन को बढ़िया से जिया। थक जाता है साहब, पग थकने का मतलब शरीर थक जाता, बूढ़ा अवस्था आ जाती है, लेकिन शांति नहीं मिल पाती, क्योंकि हम जीवन भर जो उपान शैतान करते हैं, क्या करते हैं, संसार की चीजों को बटोरते हैं, प्राणी और पदार्थों को बटोरते हैं। क्या उससे शांति मिलेगी? आप सहजता पूर्वक एनालिसिस करिए लोगों का, देखिए कितना जीवन बीतता जाता है और धीरे 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 और अशांति बढ़ती जाती है, ग्राफ बढ़ता जाता है अशांति का। जीवन में जो सुकून होना चाहिए वो नहीं आ पाता, क्योंकि हमारा जो जीवन जीने का क्रम ही सही नहीं होता ना, हम अच्छा से जीवन जीते ही नहीं। हमारी वाणी अच्छी नहीं होती, हमारी सोच अच्छी नहीं होती, हमारे कर्म अच्छे नहीं होते, हमारे विचार अच्छे नहीं होते, हमारे सद्भाव अच्छे नहीं होते, और इसीलिए ये सब बातें आती हैं। और अंततः हमको यहां से रोते रोते जाना पड़ता है, दुखी होकर के जाना पड़ता है। साहब ने एक पद में कहा है, हल हल कांपे बाला जीव, ना जाने का करिह पीव, कांचे बासन टिके न पानी, उड़ गए हंस काया कुम्हादानी। हल हल कांपे बाला जीव, ये जो बाला जीव, ये भोला जीव मौत की स्थिति को देखकर, मौत को देखकर रोता है, दुखी होता है, कांपता है, पीड़ित होता है। ना जानने का करिह पीव, ये पीव परमात्मा क्या करेगा? जीवन भर उल्टा सीधा किया, अंततः वो दुखी होता है, पता नहीं आगे क्या होगा मेरे साथ, क्योंकि जीवन में संतोषजनक कुछ किया ही नहीं ना। जीवन की सफलता जीवन की शांति में है, जीवन की सफलता, जीवन की सार्थकता मन की शांति और सुकून में। अब ये हमारे अधिकार में, यदि हमारा आचार विचार गलत है, यदि हमारा व्यवहार गलत है, यदि हमारी सोच गलत है, तो फिर हम कैसे सुखी हो सकते हैं, कैसे शांत हो सकते हैं? इसके लिए हमको आत्मचिंतन करना पड़ेगा। चलते चलते पग थका नग्र रहा नवकोश। साहब कह रहे हैं चलते चलते पग थक गए और नगर 9 कोस की दूरी पर रह गया। 9 कोस की दूरी क्या है? इसको अलग अलग ढंग से 9 है की संख्या है, अलग अलग ढंग से अर्थ करने वाला कर सकता है, लेकिन समझ लीजिए पंच विषय और चतुष्टय अंतःकरण, इसको 9 कोश कहा गया। 9 कोश अलग भी गिना सकते हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, ज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, क्या क्या ये सब भी गिनाते हैं। लेकिन मैं सरल ढंग से, ज्यादा दार्शनिक पक्ष में न जाकर के इसको हम कहते हैं, एक तो 9 कोस की दूरी पर, मतलब चलते चलते थक गए, चलते चलते चल रहे हैं, लेकिन फिर भी 9 कोस की दूरी बन गई, मतलब उसके दूरी बनी ही रही। अब इसको सांख्यिक दृष्टि से अर्थ करें तो ये होगा, 5 विषय में शब्द स्पर्श रूप रस गंध है, इसमें मन चित्त बुद्धि अहंकार, ये चतुष्टय अंतःकरण फंस गया। 5 विषयों की आसक्ति अंतःकरण में पड़ गया। अब यही दूरी बन गई, यही 9 कोस की दूरी है। देखने, सुनने, खाने, पीने, भोगने की जो चाहना है, ये अंतःकरण में घर कर गया, घर कर गई। ये इसमें जो चाहना है, इच्छा है, वासना है, वो अंतःकरण में बस गई, और यही वो शांति रूपी महल में, शांति रूपी घर में जाने को नहीं देती है, ये बैरियर बन जाती है। एक चीज समझना होगा, जितनी हमारी आकांक्षा बाहर की ओर होगी, जितना जितना हम
बाहर के लिए कामना रखेंगे, प्राणी पदार्थों के प्रति, वस्तुओं के प्रति जितनी ललक पैदा होगी उतना ही हमारा चित्त अशांत होने वाला है, क्योंकि हमारी चाहना पूरी हो नहीं सकती। प्राणी और पदार्थ, प्राणियों के प्रति अपेक्षा बहुत अधिक होगी तो उनसे हमको दुख मिलने वाला है, कोई रोक नहीं सकता। कब तक ये पूरा होगा? वस्तुएं भी मन अनुकूल नहीं मिलेगी, मन का नहीं होगा, दुख होगा। विषयों की वासनाएं ये नित रुला रही है, नर नारी को भ्रमाकर दुख में फंसा रही है। सदगुरु अभिलाष साहब का भजन है। जो विषय की वासनाएं हैं, चित्त में जो उसका आकर्षण है, इसके लिए केवल यह भोग विषय ही नहीं है, स्त्री पुरुष का मैथुन विषय ही नहीं है, हर एक चीज का, देखने सुनने खाने पीने सब चीज का जो भी वासना है, जो भी विषय की आसक्ति है, ये प्रबलता से हमारे चित्त में बैठा हुआ है, हमारे अंतःकरण में बैठा हुआ है। अब यही आसक्ति, यही नवकोश है। मतलब विषयों की आसक्ति अंतःकरण में बढ़ा हुआ है ना, बैठा हुआ है, यही एक प्रकार से रोग है, यही एक दूरी है। विषयों की आसक्ति जो बैठी है यही दूरी है, और यही दूरी वो शांति रूपी नगर में पहुंचने नहीं देती। और जब हम जीवन जी रहे हैं साहब, इतना सुंदर मौज की जिंदगी जी रहे हैं, मतलब मौज की जिंदगी मिली हुई है। कहते हैं 84 लाख खानियों में भटक करके मानो देह आती है। इतना सुंदर देह प्राप्त है, इतनी अच्छी जिंदगी मिली हुई है, और इसको हम अगर दुखी और संतापित होकर के बिता दें, अशांत और पीड़ित होकर के बिताएं, तो इसकी क्या सार्थकता है? एक मौज आनी चाहिए तो इसकी सार्थकता है। अगर हम बीचे में डेरा डाल देते हैं, मन अशांत, चित्त अशांत है, और ऐसी स्थिति में हमारा अंतिम समय आता है, तो ये हमारे ही जीवन की हार है। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम संसार में रहते रहते संसार की आसक्ति का निरसन करके और अपने शांति रूपी भवन में विराजमान हों, और ये हम सब कर सकते हैं।